नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा है और मैं पैनेशिया हॉस्पिटल एवं डायबिटीज़ केयर ऑर्गेनाइजेशन कबीर नगर दुर्गा कुंड वाराणसी में एक वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटो कार्डियोलॉजिस्ट की तरह से कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज जो प्रश्न मेरे सामने है वो है, क्या डिफरेंस है एक पुरुष और एक स्त्री के हार्ट की डिजीज़ में। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डेफिनेटली बहुत से डिफरेंसेस हैं। कोई कह सकता है कि हृदय फीमेल का भी है, हृदय मेल का भी है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। औरतों का जो हृदय होता है ये अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक फीमेल है जिसका कि प्रेगनेंसी का टाइम है, जब उसको बच्चा होने वाला होता है, प्रेग्नेंट औरतों के लिए हम लोग कहते हैं कि वो एक स्ट्रेस टेस्ट है। प्रेगनेंसी एक टीएमटी की तरह है। जैसे हम लोग ट्रेडमिल पे पेशेंट का एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, वैसे ही प्रेगनेंसी भी एक स्ट्रेस टेस्ट है। और प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पता लग जाता है कि इस पेशेंट का शुगर बढ़ गया तो आगे चल के इसको डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आगे चल के उसको ब्लड प्रेशर के आगे भी चल के रहने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कई बार पेशेंट को अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है या वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है तो प्रेगनेंसी के समय हार्ट फेलियर होने की टेंडेंसी होती है। और प्रेगनेंसी में हम लोगों ने देखा है कि कई बार पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, जो कि एक तरीके का हार्ट फेलियर होता है, वो होने की टेंडेंसी होती है। तो हम लोग अगर ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेगनेंसी में क्योंकि होती है, इसलिए पुरुषों से अलग हैं। तो पुरुषों में क्योंकि इस तरीके का कोई समय नहीं होता, जबकि वो एक और जीव को अपने अंदर पाल रहे होते हैं और उस पूरे एक हार्मोनल चेंज, जो पूरा का पूरा एक हार्मोनल डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, वो उनमें नहीं आ रहे होते हैं। तो उस समय एक जो फीमेल है उसको ज़्यादा केयर, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर उसके हार्ट की भी केयर करने के लिए कोई डॉक्टर हो। तो अगर कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है या प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे ज़रूर एक बार अपने हृदय के चेकअप को कराना चाहिए और कार्डियोलॉजिस्ट के या वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनके ज़रूर संपर्क में रहना चाहिए, ताकि वो पहले से इन चीज़ों का आकलन कर सकें कि इस पेशेंट में क्या हो रहा है। अगर उनको डायबिटीज़ है तो उनका शुगर कंट्रोल सही से होना चाहिए। अगर उनका हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन सही से कंट्रोल होना चाहिए। अगर उनको हार्ट फेलियर है या फिर अगर पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो ये टाइमली डायग्नोज करने से दोस्तों हम लोग इसको बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, कुछ बीमारियां बहुत फैटल होती हैं जिनका रिजल्ट बहुत ख़राब होता है और उससे मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो अगर हम उसको पहले से देख लेंगे तो हम उसको अच्छा मैनेज कर सकते हैं, एक टीम पूरा मैनेज कर सकती है, जिसमें आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये वुमेन का जो हार्ट है, जो प्रेगनेंसी के समय है, वो एक पुरुष से अलग है। फिर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि वुमेन का हार्ट जब मीनोपॉज होता है, मीनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति, जब उसकी मासिक साइकिल चली जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा औरतों का हार्ट ज़्यादा तेज़ी से डिटोरेट करता है और उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि एक समय के बाद हार्ट अटैक होगा या हार्ट फेलियर होगा। इसकी पॉसिबिलिटी औरतों में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए भी वुमेन का मीनोपॉजल एज के अराउंड हार्ट का चेकअप होना और हार्ट के बारे में जानना एक डॉक्टर का, जो कि एक वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ज़रूरी है, ताकि वो फीमेल को इसके लिए बता सके और एक फ़ीमेल इसको जान सके कि अगर मैं मीनोपॉज के समय में हूँ तो मेरा कार्डियक चेकअप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मुझे आगे आने वाले समय में एक अच्छी लाइफ दे सकता है, क्वालिटी लाइफ दे सकता है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि और भी कई चीज़ें हैं। जैसे वुमेन का कई बार इमोशनल ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कई बार वो इमोशनली ज़्यादा फ्रेजाइल होती है और इस इमोशनल फ्रेजिलिटी की वजह से भी कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हार्ट को ज़्यादा तेज़ी से इम्पैक्ट करती हैं। इसमें कई तरीके की कार्डियोमायोपैथी है जो कि हार्ट की मसल को कमज़ोर कर देती है और इस तरीके की दिक्कतें वुमेन को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है दोस्तों। तो मैं एक वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अगर कभी भी आपको कोई इस तरीके की नीड हो, आप ज़रूर हमारे यहाँ से हमारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग इस तरीके का प्रयास, जो हमारी टीम है, क्योंकि हमारे साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं जो हार्मोन वाली चीज़ों को सारा अच्छी तरीके से समझते हैं, तो हम लोग एक टीम के रूप में अपनी जो भी पेशेंट, जो फीमेल पेशेंट्स हैं, उनका बेहतर ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।